पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन से कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि स्टेट सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। हमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस बताना है। तो एक तरफ लिख लेते हैं फिजिकल चेंज और दूसरी तरफ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। फिजिकल चेंज में जो केमिकल का कंपोजिशन होता है ना, वो सेम होता है, जबकि केमिकल चेंज में जो केमिकल का कंपोजिशन होता है वो बदल जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल इन नेचर होता है, जबकि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। फिजिकल चेंज जो होता है वो एक टेम्प्रोरी चेंज है, जबकि केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है। आप इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि आपके पास शुगर और वाटर है। अगर आपने शुगर को वाटर में ऐड कर दिया तो क्या होता है? शुगर का सॉल्यूशन बनता है। तो जो शुगर का सॉल्यूशन बनता है ना, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसलिए फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। और इसमें लिखा है कि केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम। इसका क्या मतलब है? देखिए, शुगर का जो केमिकल कंपोजिशन यानी केमिकल फार्मूला है, शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। इसको जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो इसका कंपोजिशन वही रहता है, वही इसका केमिकल फार्मूला होता है, कोई चेंज नहीं होता। तो फिजिकल चेंज में केमिकल का कंपोजिशन हमेशा सेम रहता है इसलिए। और तीसरा पॉइंट लिखा है इसमें कि इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर का मतलब ये है कि शुगर और वाटर को मतलब हमने ऐड करके जो शुगर का सॉल्यूशन बनाया, इससे हम फिर से शुगर सॉल्यूशन से शुगर और वाटर को अलग कर सकते हैं। क्लास 9 में हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा है। उस प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन बाय वेपोराइजेशन। इस मेथड से हम क्या करते हैं? शुगर सॉल्यूशन को शुगर और वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट लिखा है कि इट इज़ अ टेम्प्रोरी चेंज। टेम्प्रोरी चेंज का मतलब क्या है? टेम्प्रोरी चेंज का मतलब आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि आपके पास है आयरन। आयरन का कोई ब्लॉक, आयरन का जो ब्लॉक होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन जैसे ही इसको हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो जो आयरन होता है वो सॉलिड से मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आयरन अब लिक्विड हो गया है। तो जैसे हम हीट करना छोड़ देते हैं, फिर से जो मोल्टन आयरन होता है वो सॉलिड स्टेट में अपने आप चेंज हो जाता है। तो देखा जाए कि जो मेल्टिंग ऑफ आयरन है, ये क्या है? टेम्प्रोरी चेंज है। जैसे ही हमने हीट हटा दिया, वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारे आपके फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आते हैं। केमिकल चेंज का ये एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि H2 और O2 रिएक्शन करके बनाता है वाटर। तो देखिए, H2 और O2 रिएक्शन करके वाटर बनाए, इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो हम इसलिए कहते हैं कि केमिकल चेंज जब भी होता है उसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं H2 और O2 से अलग होती है, यानी कि न्यू प्रॉपर्टीज़ का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा पॉइंट लिखा है इसमें कि केमिकल कंपोजिशन का चेंज हो जाना। देखिए, तो शुरू में सिर्फ अगर H2 की बात करें, वो सिर्फ H2 है, लेकिन प्रोडक्ट करने के बाद, प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या होता है? वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है। H2 से H2O में कन्वर्ट हो गया, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा है इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर, यानी H2 और O2 रिएक्शन करके अगर H2O बना लिया तो उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। मतलब H2O को अगर हम हीट करें या बॉयल करें तो क्या होता है? वो फिर से H2 और O2 में ब्रेक डाउन नहीं होता। तो इसलिए कि ये इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। इट इज़ परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज का मतलब ये है कि H2 और O2 रिएक्शन करके जब वाटर बना लिया तो ऐसा नहीं है कि कुछ देर बाद फिर वो डिकम्पोज होकर H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाए। तो केमिकल चेंज जो होता है वो एक परमानेंट चेंज होता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि विच वन इज़ अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है? फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस, फ्रूट जूस का फर्मेंटेशन हो जाना, और डाइल्यूटिंग फ्रूट जूस, यानी फ्रूट जूस में हम लोग अगर डाइल्यूट करें यानी कि इसमें वाटर मिला है, तो इनमें से कौन सा हमारा केमिकल चेंज होगा? तो देखिए, हम लोगों ने फर्मेंटेशन पढ़ा था। फर्मेंटेशन एक केमिकल चेंज है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन ऑफ जूस इज़ अ केमिकल चेंज। फर्मेंटेशन, जूस का फर्मेंट हो जाना एक तरीके का केमिकल चेंज है, क्योंकि फर्मेंटेशन में क्या होता था? न्यू सब्सटेंस बनता था। तो केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी क्या है?
जब कोई न्यू सब्सटेंस बने तो हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। कैसे? देखिए, फर्मेंटेशन में क्या देखा था, जो फ्रूट जूस होता है उसमें पाया जाता है शुगर। शुगर में अगर यीस्ट का अटैक कर दिया, यीस्ट ने अटैक कर दिया शुगर में, तो वो जो शुगर है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो वी कैन से डैट फर्मेंटेशन ऑफ ए फ्रूट जूस इज़ अ केमिकल चेंज। और दूसरा देखते हैं, इसमें लिखा है कि जूस का डाइल्यूट करना। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है? पानी मिलाना। पानी मिलाने से जूस जो होता है वो थोड़ा सा पतला ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसमें कोई न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि डाइल्यूटिंग ऑफ फ्रूट जूस इज़ ए फिजिकल चेंज, नॉट ए केमिकल चेंज। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, इसमें लिखा है कि विच वन इज़ ए केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है? रस्टिंग ऑफ आयरन और मिल्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्ट हो जाना या आयरन का मेल्ट हो जाना, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है? हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक तरीके का केमिकल चेंज है, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा था, रेड ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस बन रहा था जिसको कि हम लोग रस्ट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है। तो केमिकल रिएक्शन याद है आपको? उसमें क्या था, आयरन जो था वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके बना रहा था हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। तो आयरन ने क्या किया, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। तो हम कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ए केमिकल चेंज। अब दूसरा उसमें क्या दिया था, मेल्टिंग ऑफ आयरन। तो देखो, मेल्टिंग ऑफ आयरन है वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। मेल्टिंग ऑफ आयरन का मतलब आयरन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, जब उसको मेल्ट करते हैं तो वो मोल्टन स्टेट में हो जाता है। सॉलिड से जो आयरन था वो मोल्टेन स्टेट में हुआ। तो क्या होता है, इसमें आयरन जो था पहले भी आयरन था और मेल्ट होने के बाद भी वो आयरन ही बना रहा, तो कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आयरन इज़ नॉट ए केमिकल चेंज, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि इज़ बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। यानी कैंडल का जलना एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। तो असल में क्या होता है, जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है वो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है। कैसे? जब किसी कैंडल को हम जलाते हैं ना, तो उसका जो वैक्स होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है, यानी कि वैक्स जो था वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका सिर्फ स्टेट चेंज होता है, नहीं कि उसका कोई केमिकल कंपोजिशन। तो वैक्स का मेल्ट हो जाना ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है। फिर उसी के दौरान एक और रिएक्शन हो रहा होता है। जो वैक्स होता है ना वो हमारे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम या कह लो कि वाटर वेपर का फॉर्मेशन करता है। तो वैक्स से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये एक केमिकल चेंज है। इसलिए हम कहते हैं कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, गिव रीज़न आल्सो। इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, उसका रीज़न भी बताना है कि क्यों। पहला है आपका बर्निंग ऑफ वैक्स और दूसरा है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो हम लोगों ने पहले भी अभी पढ़ कर आया है कि जो बर्निंग ऑफ वैक्स है वह एक केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, जो वैक्स बर्न कर रहा था वो हमारे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बना रहा था। तो यही इसका रीज़न है, बर्निंग ऑफ वैक्स जो है वो केमिकल चेंज हो जाता है। जबकि जब वैक्स मेल्ट होता है तो उसका सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता है, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो किसी का जब स्टेट चेंज होता है तो वो एक आपका फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, ये कह लीजिए कोई भी उसके कंपोजिशन का चेंज नहीं आता। इसलिए कह सकते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ ए फिजिकल चेंज।